जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए मत्ती का सुसमाचार 13वीं अध्याय और 8वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 8। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। यहाँ पर हम लोग बीज बोने वाले का दृष्टांत सीख रहे थे और आज हम लोग चौथी भूमि पर ध्यान देने जा रहे हैं। चौथी भूमि है अच्छी भूमि। और हमने पिछले दिनों में ये सीखा, भूमि मतलब लोगों का जीवन या लोगों का हृदय किस प्रकार का एक रिस्पॉन्स वो लोग प्रभु के वचन के लिए देते हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। तो यीशु मसीह इस बात को सिखाते समय ऐसे लोगों को सिखाता है कि जब वचन सुनते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हृदय अच्छी भूमि के समान है। यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहना चाहता है, उसी अध्याय मत्ती 13 का 23वीं आयत में हम लोग इस प्रकार पढ़ सकते हैं, जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। अब जब यीशु मसीह ने कहा कि कुछ लोगों का हृदय अच्छी भूमि के समान है, तब यीशु मसीह उनके बारे में ये कहना चाहता है कि कुछ लोगों का जीवन इस प्रकार है कि वो लोग वचन सुनते हैं और समझते हैं, और उसके बाद वो लोग समझने के कारण उनके जीवन में फल उत्पन्न होता है। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम लोग वचन सुनते हैं लेकिन हम लोग उसको समझते नहीं हैं। समझने का मतलब ये है कि वचन क्या कहता है, सही क्या है, गलत क्या है, कैसे जीवन जीना है, उस सारी बातों का ज्ञान हम लोग पाकर उसी के अनुसार चलने के लिए हम लोग कहते हैं वचन को समझना। बहुत से वक्त ऐसे हो जाता है हमारे साथ, हो सकता है आपके साथ हुआ हो या मेरे साथ होता हो, कि हम लोग एक मीटिंग में बैठते हैं, कुछ प्रचार सुनते हैं, हम लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा प्रचार था, पवित्र आत्मा ने वहाँ पे कार्य किया, और हम लोग बाहर जाके बहुत से लोगों को बोलते हैं बहुत बढ़िया प्रचार था, बहुत बढ़िया प्रचार था। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि प्रचार क्या था, वहाँ पर हम लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। हमारे पास यही बोलने के लिए है कि बहुत अच्छा था, लेकिन क्या था कर हम लोग बोल नहीं पाते हैं। उसका मतलब हम लोग वचन सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। तो जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं या कोई वचन सुनते हैं, आप कोशिश करें कि वचन सुनकर बाद में अपने आप से बोलने की कोशिश करें कि उस वचन से आपने क्या सीखा। उसी बात को हम लोग लूका के सुसमाचार 8वां अध्याय और 15वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं। लूक चैप्टर 8 वर्स 15। यहाँ पर अच्छी भूमि के बारे में यीशु मसीह कहता है, पर अच्छी भूमि के वो है जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाता है। देखिए, यीशु मसीह कहता है कि अच्छी भूमि मतलब वो लोग जिनका मन भला है और उत्तम है, मतलब उनका हृदय अच्छा है, उन लोग के अंदर कोई प्रेजुडाइज नहीं है, कोई पूर्व धारणाएं नहीं है। वो लोग रेडी हैं कि वचन जो कहता है वो हम लोग सुने और माने। बहुत से वक्त जब हम लोग वचन पढ़ते हैं या वचन सुनते हैं, हमारे अंदर कुछ कुछ विचार धारणाएं होते हैं जिनको हम बदलना ही नहीं चाहते हैं, और इसलिए वचन हमारे अंदर कार्य नहीं करता है। लेकिन आज से लेकर हम लोग ये प्रार्थना करें, प्रभु हमारा हृदय एक अच्छी भूमि बन जाए, ताकि जो भी तेरा वचन कहता है उसको हम लोग सुने, समझे और उसी के अनुसार हम चले। प्रभु हमारा मन आपके सामने भला और उत्तम रहे। और उसके साथ साथ ये भी लिखा है, और धीरज से फल लाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे ही हम विश्वास में आते हैं, तुरंत हमारा जीवन फलदायक नहीं बन जाता है या फलवंत नहीं बनता है। हमें समय लगता है कि हम वचन के ज्ञान में बढ़े, विश्वास में हम बढ़े, प्रभु कौन है कर इन बातों को हम समझें, तब जाकर हम लोग दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाएंगे। बहुत से वक्त ऐसा होता है कि हम लोग आज विश्वास में आते हैं और कल हमको लगता है कि हमें खड़े होकर प्रचार करना है। नहीं, वैसा नहीं है।
हम लोगों को धीरज के साथ, देखिए जब एक बीज को जमीन में बोया जाता है तो समय लगता है वो उग कर आने, समय लगता है वो एक पेड़ बनने के लिए। वैसे ही हमारी आत्मिक जीवन में भी हमें धीरज धरना बहुत ज़रूरी है। अगर धीरज नहीं है तो हम लोग बढ़ नहीं पाएंगे। तो आज वचन के अनुसार हमारे जीवन को हम समर्पित करेंगे और ये दुआ करेंगे कि प्रभु, जब भी हम वचन सुनते हैं, हमारा हृदय मार्ग के किनारे गिरा हुआ बीज के समान नहीं, पथरीली भूमि पर गिरा हुआ बीज के समान नहीं, झाड़ियों में गिरा हुआ बीज के समान नहीं, लेकिन अच्छी भूमि पर गिरा हुआ बीज के समान प्रभु हमारा हृदय वो अच्छी भूमि बन पाए। कर हम सब प्रार्थना करें। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपका वचन कितना अद्भुत है। प्रभु, हम दीन होते हैं, नम्र होते हैं और ये दुआ करते हैं कि हमारा हृदय अच्छी भूमि के समान बने। प्रभु, हमारा हृदय कठोर ना रहे। हमारे हृदय के जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी धन के प्रति लालच है प्रभु जी, जितनी भी कठोरताएं हैं प्रभु, वो सारी बातें निकाल दीजिए प्रभु जी। और आपके सामने प्रभु एक ओपन माइंड के साथ हम लोग बैठ पाए, ताकि जो भी आपका वचन हमको सिखाता है उसके अनुसार हम चलने वाले बन जाए। प्रभु, एक अच्छा हृदय देना, एक अच्छा मन देना कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आज का वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के ऊपर आपका आशीष का हाथ होने पाए। वचन में दृढ़ होने के लिए, वचन में बढ़ने के लिए आप हर एक को मदद करना। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।